हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें कि आप कमेंट में बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। ज़रूर कमेंट करें। और ये आपका सिविल कोड प्यून का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है और लिंग की दृष्टि से दही शब्द कौन सा लिंग है? ए ऑप्शन में आपका स्त्रीलिंग है और बी ऑप्शन में आपका पुल्लिंग है, सी ऑप्शन में नपुंसक लिंग है और डी ऑप्शन में क्या है? उभयलिंग है। तो इसका आंसर आपका दही शब्द हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कौमुद किसका परिवाची है? कौमुदी किसका परिवाची है? तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कौमुदी आपका किसका परिवाची है? ए ऑप्शन में है धूप, ये ऑप्शन में क्या है? धूप है। और बी ऑप्शन में है आपका चांदनी और सी में है आपका वर्षा और डी में है कमल। तो इसका आंसर सही होगा आपका, बताइए कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी कमेंट करें। कौमुदी किसका परिवाची है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स और ह व्यंजन है, किसका व्यंजन है? कि ये आपका उच्छित है कि उसमें है कि स्पर्श है कि आपका संयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अनिष्ठिका। चलिए सवाल नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे केला का तत्सम शब्द है। केला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर केला का तत्सम शब्द कदली होगा। क्या होगा? कदली होगा। चलिए सवाल नंबर 6 आप पढ़िए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता पिता को सुश्री करना चाहिए, तूफान आने का संदेह है, बी ऑप्शन में है। सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, आपका डी हो गया इसके मात्र 2 कान हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा माता पिता को सुश्रा करना चाहिए। छठा नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन मान लीजिए। चलिए 7वां आपका है शायद में बाक है। क्या है? शायद में बाक है। तो इसका ऑप्शन ए है संदेहवाचक, बी है संकेतवाचक, डी है इच्छावाचक और सी है इच्छावाचक और डी है विधानवाचक। तो इसका आंसर होगा शायद में संदेहवाचक है। कौन सा है? संदेहवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल कौन सा शब्द है? कर्मधारय, अव्ययभाव, सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी है ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसमें आपका गंगा जल है तत्पुरुष, गंगा का जल यानी तत्पुरुष समास। चलिए सवाल नंबर 5 में कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो ये आपका कमल नयन में कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 10। परमोदार्ज के लिए सही संधि विच्छेद करें। तो ये आपका परमोदार्ज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम जोड़ और दार्ज। सवाल नंबर 11।
ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुहावरा क्या होगा? तो यानी मुंह तोड़ जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 12 में, गुल्लर का फूल का मुहावरा का अर्थ क्या है? गुल्लर का फूल का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो यानी गुल्लर का फूल का अर्थ मुहावरा क्या होता है? औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से ज़्यादा बात करना। चलिए अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? सवाल नंबर 13 का आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? इसका आंसर होगा मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द को चयन कीजिए। वो हमेशा एक ही वचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका वर्षा और जनता, 14 का सी हो जाएगा। वर्षा और जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपका ये 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए ठीक है। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो ये आपका 16 का आंसर हो जाएगा सी, धनपत राय। क्या हो जाएगा? धनपत राय। कृष्णा 17 क्वेश्चन, सवाल नंबर 17 है, कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, आंसर टी। सवाल नंबर 18, चलिए सवाल नंबर 18 में हम लोग तुरंग शब्द का समानार्थी शब्द कीजिए। तुरंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी शब्द, तुरंग शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो तुरंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये 18 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तुरंग शब्द सॉरी तरंग शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा उर्मी। सवाल नंबर क्या है? 19 है, असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द होगा, यानी असाधारण बुद्धि वालों को हम क्या कहेंगे? सवाल नंबर 19 का आंसर बताइए। असाधारण बुद्धि वालों को हम क्या, असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? मेधावी होगा। क्या होगा? मेधावी। चलिए सवाल नंबर 20, उज्ज्वल का विलोम शब्द चयन कीजिए। 20वां आपका हो जाएगा उज्ज्वल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका हो जाएगा उज्ज्वल का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूमिल। चलिए, गाल बजाने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कम बोलना, लड़ाई करना और गुस्सा होना और बकवास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी, गाल बजाने का मुहावरा होता है बकवास करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, सही बर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए। ऋतु ऋतु ऋतु, एकरा में आपका बर्तनी सही शब्द कौन सा है? कौन सही लिखा हुआ है? तो ये आपका ऋतु लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। चलिए, जलधर का परिवाची शब्द सवाल नंबर 23, जलधर का परिवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जलधर का परिवाची शब्द बताइएगा कौन सा हो जाएगा? 23 जलधर का परिवाची शब्द होता है जलधर, मतलब जलधर का परिवाची शब्द हो जाएगा बादल। तो इसका सी। चलिए, वहाँ पे हम लोग तुरंग का परिवाची शब्द पूछ रहा है। तुरंग का परिवाची शब्द क्या होगा? तो यह आपका तुरंग का परिवाची शब्द हो जाएगा घोड़ा। 25 नंबर है, जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द बताएं। जैसा उचित हो वैसा एक शब्द बताएं। तो ये आपका 25 का आंसर हो जाएगा ए, यथाचित।
चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।